नमस्कार, राम राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल त्रिनेत्र एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं विश्व के भूगोल और संपूर्ण भूगोल, जितना भी भूगोल है, जितने भी भूगोल से प्रश्न बनते हैं, जितने भी भूगोल के टॉपिक हैं, वो सारे टॉपिक ज्योग्राफी लैब स्टैंड राजस्थान में पूछे जाते हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही अच्छे लेवल के दो टॉपिक, और दोनों टॉपिक को सम्मिलित करके एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे महासागरों एवं महाद्वीप का वितरण और शैलें, प्रकार एवं विशेषताएं, मतलब जो चट्टानें होती है उनके प्रकार और उनकी विशेषताएं। इस वीडियो से पहले हमने उन महत्वपूर्ण 3 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, जो टॉपिक थे भूगोल एवं समकालिक विषय, भूगोल की प्रमुख शाखाएं। टॉपिक नंबर 2 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, और टॉपिक नंबर 3 था पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इन तीनों टॉपिकों को संकलित करके एक अच्छा वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रोवाइड किया था। बहुत ही अच्छा वीडियो था, और ये वीडियो भी उससे भी ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ में वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा शेयर कर देना। चलो शुरू करते हैं। महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण। प्रश्न 1 से 50 तक होंगे। महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था? अल्फ्रेड वेगनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वेगनर ने अपना महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत कब प्रस्तुत किया था? 1912 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार अतीत के सभी महाद्वीप एक ही भूखंड के रूप में जुड़े हुए थे, उसे क्या नाम दिया? पेंजिया। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया की चारों ओर फैले विशाल महासागर का नाम क्या था? पेंथालासा। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाता था? लॉरेशिया या अंगारा लैंड। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया का दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गोंडवाना लैंड। अगला क्वेश्चन है, पेंजिया का विभाजन मुख्य रूप से किस भूगर्भिक काल में प्रारंभ हुआ था? ट्राइएसिक काल में। अगला क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का प्रवाह किन दिशाओं में हुआ था? भूमध्य रेखा और पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड के बीच कौन सा उथला सागर स्थित है? टेथिस सागर। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत पहले किस विशाल भूखंड का हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण धारा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आर्थर होम्स ने सवर्ण धारा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। कब किया? 1930 में। अगला क्वेश्चन है, सवर्ण धाराएं पृथ्वी की किस परत में उत्पन्न होती है? मेंटल में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, सागर नितल प्रसरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? हैरी हंस ने 1961 में। सागर नितल प्रसरण की अवधारणा हैरी हंस ने 1961 में प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? टूजो विल्सन ने। कब? 1965 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन ने 1965 में किया। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का क्या वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया था? मतलब प्लेट जो विवर्तनिकी सिद्धांत है किसने दिया था? ये दिया था मैकेंजी, पॉर्कर और मॉर्गन ने। कब? 1967 में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का स्थलमंड कितनी मुख्य बड़ी प्लेटों में विभाजित है? 7 मुख्य प्लेटों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागरीय प्लेट मुख्य रूप से किस प्रकार की प्लेट है? महासागरीय प्लेट। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर खिसकती हैं तो उस समय को क्या कहते हैं? अपसारी सीमा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्लेटें एक दूसरे की ओर आती है और टकराती है तो क्या कहलाती है? अभिसारी सीमा। अगला क्वेश्चन है, जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हुई खिसकती है तो उसे क्या कहते हैं? रूपांतर सीमा कहते हैं। जब दो प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रगड़ खाती हुई खिसकती है उसे रूपांतर सीमा कहते हैं, ट्रांसपोर्ट बाउंड्री। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत का निर्माण किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ था? भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट। अगला क्वेश्चन है, कैलिफोर्निया का सैन एंड्रियाज भ्रंश किस प्रकार की प्लेट सीमा का उदाहरण है? रूपांतरण सीमा का। अगला क्वेश्चन है, रिंग ऑफ फायर किस महासागर
के चारों ओर स्थित है? प्रशांत महासागर के चारों ओर स्थित है, रिंग ऑफ फायर। अगला क्वेश्चन है, सबडक्शन जोन क्षेपण क्षेत्र क्या होता है? वह स्थान जहां एक भारी प्लेट दूसरी हल्की प्लेट के नीचे मेंटल में धंसती है, उसे कहते हैं सबडक्शन जोन या क्षेपण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय परपटी मुख्य रूप से किस चट्टान की बनी होती है? बेसाल्ट की बनी होती है महासागरीय चट्टान। महासागरीय परपटी बेसाल्ट चट्टान की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपीय परपटी मुख्य रूप से किस चट्टान की बनी होती है? ग्रेनाइट की। किसकी? ग्रेनाइट की और महासागरीय बेसाल्ट की। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला समुद्र के भीतर कौन सी है? मध्य अटलांटिक कटक विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि समुद्र के भीतर है, उसका नाम है मध्य अटलांटिक कटक। अगला क्वेश्चन है, गोंडवाना के टूटने से वर्तमान के कौन से महाद्वीप भूभाग बने हैं? तो गोंडवाना के टूटने से बने हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। अगला क्वेश्चन है, लॉरेशिया के टूटने से वर्तमान के कौन से भूभाग बने हैं? उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। एशिया में प्रायद्वीप भारत को छोड़कर जो क्षेत्र है एशिया का, वो सारा एशिया लॉरेशिया या अंगारा लैंड के टूटने से बना है। और जो प्रायद्वीप भारत है, दक्षिणी भारत बोलते हैं जिसे, क्योंकि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है हिमालय, वो तो बना है लॉरेशिया के टूटने से, और जो नीचे वाला हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत जिसे दक्षिणी भारत बोलते हैं, वो हिस्सा बना है किससे? गोंडवाना लैंड के टूटने से। अगला क्वेश्चन है, वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में महाद्वीप के तटों के जुड़ने का जो प्रमाण दिया है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जिगसॉ फिट। वेगनर ने अपने सिद्धांत के पक्ष में महाद्वीपों के तटों के जुड़ने का प्रमाण दिया है, उसे जिगसॉ फिट कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिगसॉ फिट किन दो तटों के बीच सबसे सटीक बैठता है? दक्षिण अमेरिका का पूर्वी तट और अफ्रीका का पश्चिमी तट के बीच में जिगसॉ फिट ये बिल्कुल फिट बैठता है या सटीक बैठता है। अगला क्वेश्चन है, मेसोसोरस नामक छोटे रेंगने वाले जीव के जीवाश्म किन दो महाद्वीपों पर पाए गए हैं? दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन है, ग्लोसोप्टेरिस क्या है जिसके जीवाश्म सभी दक्षिणी महाद्वीपों पर मिले हैं? यह एक विलुप्त वनस्पति फर्न का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, टिलाइट चट्टानें किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? हिमानी ग्लेशियर के निक्षेपण से बनती है टिलाइट चट्टानें। अगला क्वेश्चन है, भारत में टिलाइट चट्टानों का मिलना किस बात का प्रमाण है? यह प्रमाण है कि भारत कभी ठंडे जलवायु क्षेत्र या दक्षिणी ध्रुव के पास में था। अगला क्वेश्चन है, मध्य महासागरीय कटक का निर्माण किस प्रकार की प्लेट सीमा पर होता है? अपसारी सीमा पर होता है मध्य महासागरीय कटक का निर्माण। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय खाइयों का निर्माण कहाँ होता है? अभिसारी प्लेट सीमाओं सबडक्शन जोन में होता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी खाई मेरियाना ट्रेंच किन प्लेटों के अभिसरण से बनी है? प्रशांत प्लेट और फिलीपींस प्लेट से बनी है। दुनिया की सबसे गहरी खाई जिसे बोलते हैं मेरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ है? प्रशांत महासागर के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध किससे है? पृथ्वी के घूर्णन से है ध्रुवीय फ्लीइंग बल का संबंध। अगला क्वेश्चन है, वेगनर ने महाद्वीपों के पश्चिम की ओर खिसकने के लिए किस बल को उत्तरदायी माना है? सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल वेगनर ने महाद्वीपों के पश्चिम की ओर खिसकने के लिए उत्तरदायी माना है। अगला क्वेश्चन है, लेमुरिया क्या है? भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका को जोड़ने वाला एक कल्पित भूखंड है। लेमुर जीवों के जीवाश्म के आधार पर इसे लेमुरिया कहा गया। अगला क्वेश्चन है, पेलियो मैग्नेटिज्म पूरा चुंबकत्व क्या है? प्राचीन चट्टानों में संरक्षित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है क्या? पेलियो मैग्नेटिज्म या पूरा चुंबकत्व। अगला क्वेश्चन है, सागर नेतल प्रसरण सिद्धांत की पुष्टि सबसे अधिक किस अध्ययन से हुई थी? पूरा चुंबकत्व के अध्ययन से। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी माइनर छोटी प्लेटें हैं? लगभग 20 प्लेटें हैं। अगर बड़ी की बात करें तो 7 प्लेटें हैं, जिनमें जो प्रमुख है ये हो जाएगी नाजका, कोकस और अरेबियन प्रमुख है इनमें।
अगला क्वेश्चन है नाजका प्लेट किनके बीच में स्थित है? यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कॉकस प्लेट कहाँ स्थित है? मध्य अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में है। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्लेट की उत्तरी सीमा हिमालय क्षेत्र किस प्रकार की सीमा है? महाद्वीपीय महाद्वीपीय अभिसारी सीमा। अगला क्वेश्चन है कौन सी प्लेट अपने किनारों पर लगातार नष्ट हो रही है जिससे उसका आकार घट रहा है? प्रशांत प्लेट अपने किनारों पर लगातार नष्ट हो रही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा महासागर वर्तमान में अपसारी प्लेट सीमा के कारण लगातार चौड़ा हो रहा है? अटलांटिक महासागर। और भाग 2 है शैलें, प्रकार एवं विशेषताएं। इसमें भी हम टोटल 50 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन है चट्टानों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेट्रोलॉजी। अगला क्वेश्चन निर्माण प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हो जाएगा आग्नेय, दूसरा अवसादी और तीसरा कायांतरित। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक चट्टानें किन्हें कहा जाता है? आग्नेय चट्टानों को ही प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आग्नेय चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? तप्त मैग्मा या लावा के ठंडा होकर ठोस होने से आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उससे जो लावा निकलता है, तप्त मतलब कि तपता हुआ मैग्मा या लावा, जब वो ठंडा होता है तो उससे निर्माण होता है आग्नेय चट्टानों का। अगला क्वेश्चन है क्या आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? नहीं, आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या आग्नेय चट्टानें परतदार होती है? नहीं, ये रेवेदार होती है। अगला क्वेश्चन है जब मैग्मा धरातल के नीचे ही गहराई में ठंडा होकर ठोस हो जाता है कौन सी चट्टान बनती है? तो अंतर्भेदी आग्नेय चट्टान बनती है। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान का प्रमुख उदाहरण है? अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान या पाताले चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट चट्टानें। अगला क्वेश्चन है जब लावा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होता है तो कौन सी चट्टान बनती है? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बनती है जब लावा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होता है। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट। अगला क्वेश्चन है बहिर्वेदी आग्नेय चट्टानों के रवे का आकार कैसा होता है? बहुत बारीक होता है तेजी से ठंडे होने के कारण। अगला क्वेश्चन है अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों के रवे का आकार कैसा होता है? बड़े आकार का होता है धीरे धीरे ठंडे होने के कारण। जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है उनका आकार बड़ा होता है, मतलब बड़े आकार का धीरे धीरे ठंडे होने के कारण इनके चट्टानों का रवे का आकार बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है गैब्रो और पेग्माटाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें हैं गैब्रो और पेग्माटाइट। अगला क्वेश्चन है अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अपरदन के कारकों द्वारा लाए गए अवसादों के परत में जमाव और संयोजन से होता है अवसादी चट्टानों का निर्माण। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की चट्टानों में मुख्य रूप से जीवाश्म पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं जीवाश्म, और आग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट परतें किस प्रकार की चट्टानों की सबसे प्रमुख विशेषता है? अवसादी चट्टानों की विशेषता है स्पष्ट परतें। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना परसेंट भाग अवसादी चट्टानों से ढका है? तो लगभग 75% भाग अवसादी चट्टानों की सतह से ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है बलुआ पत्थर और सेल किस प्रकार की चट्टानें हैं? यांत्रिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टानें हैं बलुआ पत्थर और सेल। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? जैविक या रासायनिक रूप से निर्मित अवसादी चट्टान है चूना पत्थर। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? जैविक अवसादी चट्टान का उदाहरण है कोयला। अगला क्वेश्चन है नमक की चट्टान और जिप्सम कैसे बनते हैं? रासायनिक अवक्षेपण द्वारा अवसादी चट्टान में बनता है नमक की खान और जिप्सम। अगला क्वेश्चन है कायांतरित या रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? पहले से मौजूद चट्टानों पर अत्यधिक ताप और दाब पड़ने से कायांतरित और या रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है चूना पत्थर कायांतरण के बाद किस चट्टान में बदल जाता है? संगमरमर में बदल जाता है चूना पत्थर कायांतरण के बाद। अगला क्वेश्चन है बलुआ पत्थर कायांतरण के बाद किस में बदल जाता है? क्वार्टजाइट में बदल जाता है बलुआ पत्थर कायांतरण के बाद। अगला क्वेश्चन है सेल चट्टान का कायांतरण किस में होता है? स्लेट में होता है। अगला क्वेश्चन है स्लेट का अत्यधिक कायांतरण होने पर वह किस में बदल जाती है? फाइलाइट और फिर सिस्ट में बदल जाती है।
अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट चट्टान कायांतरित होकर क्या बनती है? नीस बनती है ग्रेनाइट चट्टान कायांतरित होकर। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट चट्टान कायांतरित होकर किस में बदलती है? एम्फीबोलाइट या सिस्ट में बदलती है। अगला क्वेश्चन है कोयले का कायांतरण होने पर वह किस में परिवर्तित होता है? ग्रेफाइट और अंततः हीरा में परिवर्तित हो जाता है कोयला कायांतरित होकर। अगला क्वेश्चन है खनिज तेल और प्राकृतिक गैस मुख्य रूप से किस खनिज चट्टानों की परतों के बीच पाए जाते हैं? औषधि चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस। अगला क्वेश्चन है सल्कन या पत्तरण किस प्रकार की चट्टानों की संरचनात्मक विशेषता है? कायांतरित चट्टानों की खनिजों का परतों में व्यवस्थित होना। अगला क्वेश्चन है चट्टान चक्र से क्या तात्पर्य है? एक प्रकार की चट्टान का दूसरे प्रकार की चट्टान में निरंतर चक्रीय परिवर्तन ही चट्टान चक्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है काग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? औषधि चट्टान है काग्लोमरेट, बड़े गोल पत्थरों और बजरी से बनी है। कौन सी चट्टानें? काग्लोमरेट, जो कि औषधि चट्टानें हैं। अगला क्वेश्चन है डायोराइट और एंडेसाइट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टान है डायोराइट और एंडेसाइट। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की संपूर्ण क्रस्ट के निर्माण में वजन के अनुसार सबसे अधिक कौन सी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टान है लगभग 90% है। अगर क्षेत्र की बात करें तो हो जाएगी कौन सी? औषधि चट्टान। और वजन के अनुसार बात करें तो लगभग 90% से अधिक है आग्नेय चट्टान। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा फेल्ड्स्पार। अगला क्वेश्चन है अम्लीय आग्नेय चट्टानों में किस तत्व की मात्रा 65% से अधिक होती है? सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय आग्नेय चट्टानों में किन तत्वों की प्रधानता होती है? लोहा और मैग्नीशियम की प्रधानता होती है क्षारीय आग्नेय चट्टानों में। अगला क्वेश्चन है ग्रेनाइट स्वभाव में कैसी चट्टानी होती है? अम्लीय चट्टानी होती है ग्रेनाइट स्वभाव में। अगला क्वेश्चन है बेसाल्ट और गैब्रो स्वभाव में कैसी चट्टानी होती है? क्षारीय। ग्रेनाइट स्वभाव में हो जाएगी कौन सी? अम्लीय, और बेसाल्ट और गैब्रो स्वभाव में क्षारीय चट्टानें। अगला क्वेश्चन है भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाला विंध्य क्रम का लाल पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? औषधि चट्टान है लाल बलुआ पत्थर। अगला क्वेश्चन है आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला किन चट्टानों से बना है? लाल बलुआ पत्थर औषधि चट्टानों से। अगला क्वेश्चन है आगरा का ताजमहल किस प्रकार की चट्टान से निर्मित है? संगमरमर कायांतरित चट्टान से निर्मित, मतलब कायांतरित चट्टान संगमरमर की कायांतरित चट्टान से निकाला हुआ जो संगमरमर है उससे निर्मित है आगरा का ताजमहल। अगला क्वेश्चन है दक्कन का पठार मुख्य रूप से किन चट्टानों से बना है? बेसाल्ट चट्टानों से बना है बेसाल्ट चट्टानों से बना है दक्कन का पठार। दरारी उद्भेदन से निकला हुआ लावा होता है उससे बनते हैं बेसाल्ट चट्टान। अगला क्वेश्चन है बैथोलिथ क्या है? पृथ्वी की गहराई में मैग्मा के जमने से बनी विशाल गुंबदाकार आग्नेय चट्टान ही बैथोलिथ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है लैकोलिथ स्थलाकृति का निर्माण किससे होता है? मैग्मा के छतरीनुमा या गुंबद के आकार में जमने से आग्नेय रूप लैकोलिथ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जब मैग्मा औषधि चट्टानों के परतों के बीच क्षैतिज रूप में जमता है उसे क्या कहते हैं? सिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब मैग्मा चट्टानों की परतों को लंबवत दीवार की तरह काटते हुए जमता है तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑब्सीडियन और प्यूमिस किस प्रकार की चट्टान है? ज्वालामुखी आग्नेय चट्टान है कौन सी? ऑब्सीडियन और प्यूमिस। और आज के इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से किस प्रकार के चट्टानों के निर्माण की शुरुआत होती है? औषधि चट्टानों के निर्माण की शुरुआत होती है किससे? अपक्षय और अपर्दन से। चट्टानों के अपक्षय और अपर्दन से औषधि चट्टानों का निर्माण या निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, साथ में आपको कंटेंट भी पसंद आया होगा। दोस्तों रोज़ाना जो हम वीडियो डालते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फिर देखा करो, क्योंकि अगर आप लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा हमारे वीडियो से। हम हर वीडियो में वो सारे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दें अपनी जानने वाले पहचानने वाले दोस्तों भाई बहनों के साथ में। ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले एक अच्छे और बेहतरीन वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजस्थान।